स्काईक्रेपर्स न केवल आधुनिकता के संकेत हैं, बल्कि ये धन, विकास और शक्ति जैसी चीजों के प्रतीक भी हैं। अगर आप एशिया में किसी भी बड़े शहर में जाएं, तो आपको वहां बड़े बड़े बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। ये बड़ी बड़ी इमारतें शहरों के आर्थिक विकास और भीड़भाड़ वाले इलाकों में जगह की मांग को पूरा करने में मदद करती है। इन एशियन कंट्रीज में चाइना ने 200 मीटर से ज्यादा ऊंची लगभग 1100 स्काईक्रेपर्स का निर्माण किया है। इसके बाद साउथ कोरिया में 86 ऐसे स्काईक्रेपर्स हैं, मलेशिया में 61 और इंडोनेशिया में 48 हैं, लेकिन इंडिया में सिर्फ 24 ही स्काईक्रेपर्स हैं। इंडिया में कुछ स्काईक्रेपर्स हैं, लेकिन वे ज्यादातर मुंबई में हैं, पर ये दूसरे एशियन कंट्रीज की तुलना में काफी कम है। इंडिया, जो कि दुनिया के कुछ सबसे अधिक जनसंख्या वाले शहरों का घर है और एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, तो यहाँ इस तरह के बड़े बड़े स्काईक्रेपर्स क्यों नहीं देखने को मिलते? इस वीडियो में हम यही जानेंगे, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। इंडियन गवर्नमेंट ने हमेशा शहरों को हॉरिजॉन्टली ग्रो करने की कोशिश की है। इसकी वजह यह है कि अधिकांश इंडियन शहर गांव से घिरे हुए हैं और अगर शहर हॉरिजॉन्टली बढ़ते हैं तो ग्रामीण शहरों से आसपास के क्षेत्रों तक पहुंचना आसान हो जाता है और इस तरह गाँव का भी तेजी से विकास हो सकता है। हालांकि मुंबई जैसे शहरों के लिए ये संभव नहीं है, क्योंकि इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन इसे इजाजत नहीं देती। मुंबई एक द्वीप पर स्थित है और ये वेस्टर्न घाट्स और जंगलों से घिरा हुआ है। इसी वजह से मुंबई को वर्टिकली डेवलप करने के अलावा और कोई विकल्प ही नहीं है। यही कारण है कि मुंबई में कुछ स्काईक्रेपर्स नजर आते हैं। इसके अलावा घनी आबादी वाले शहरों में, विशेष रूप से शहरों के पुराने हिस्सों में, स्काईक्रेपर्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए बड़े बड़े लैंड प्लॉट्स को ढूंढना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। इंडिया के शहरों में लिमिटेड स्पेस और हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है, जिसके कारण ऊंची इमारतों को बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। ज्यादा आबादी होने के कारण इंडिया में अक्सर बिजली की कटौती होती है, विशेष रूप से गर्मियों में जब बिजली की मांग ज्यादा होती है। जबकि बड़ी इमारतों के निर्माण के लिए एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर का होना जरूरी है, जिसमें वाटर सप्लाई, सीवेज, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स और पावर ग्रिड शामिल है। स्काईक्रेपर्स एक एनर्जी इंटेंसिव स्ट्रक्चर्स होते हैं और उन्हें बनाने और ऑपरेट करने में बहुत सारे संसाधनों की जरूरत होती है। बड़ी इमारतों के निर्माण और रखरखाव की लागत छोटी इमारतों की तुलना में ज्यादा होती है, जो डेवलपर्स के लिए एक बाधा है। उन्हें ज्यादा एलिवेटर्स, एयर कंडीशनिंग और लाइटिंग के अरेंजमेंट्स की जरूरत होती है, जिसकी वजह से ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है। इससे एनर्जी कॉस्ट बढ़ जाते हैं और कार्बन एमिशंस भी। इसलिए इंडिया के कई क्षेत्रों में मौजूदा बुनियादी ढांचा इन स्काईक्रेपर्स की मांगों का समर्थन नहीं करता। स्काईक्रेपर्स को बनाना एक कैपिटल इंटेंसिव प्रयास है। ऐसी परियोजनाओं के लिए फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। स्काईक्रेपर्स बड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें आमतौर पर लैंड एक्विजिशन, डिजाइन, मटेरियल्स, निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पर्याप्त लागत शामिल होती है। ऐसी परियोजनाओं के लिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी ROI कई कारकों पर निर्भर करता है। इसमें से एक महत्वपूर्ण कारक डिमांड है, जो इन स्काईक्रेपर्स के अंदर जगह की आवश्यकता को संदर्भित करता है। अगर किसी विशेष स्थान पर ऑफिस या रेसिडेंशियल स्पेसेस की जरूरत है, तो डेवलपर्स को अपने निवेश का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिलता है। इसके अलावा इन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को निर्धारित करने में रेंटल रेट्स भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर रेंटल रेट ज्यादा है, तो डेवलपर्स इन प्रॉपर्टीज को लीज पर देकर ज्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह मार्केट स्टेबिलिटी भी डेवलपर्स को निर्माण में निवेश करने के निर्णय को प्रभावित करती है। इंडिया में स्काईक्रेपर्स में भारी निवेश करने के बजाय छोटे स्ट्रक्चर्स का निर्माण करना आर्थिक रूप से ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, जो हर तरह के इनकम ग्रुप्स के विस्तृत रेंज को पूरा करता है। इन सब के अलावा एक सबसे बड़ा कारण है सरकार द्वारा अनिवार्य किया गया बिल्डिंग कोड, जिसे हम फ्लोर स्पेस इंडेक्स FSI या फ्लोर एरिया रेशियो FAR के नाम से जानते हैं। FSI एक मेजरमेंट है जो किसी दिए गए प्लॉट पर उसके आकार के संबंध में फ्लोर एरिया निर्धारित करता है। FSI रेस्ट्रिक्शंस लगाकर अधिकारियों का लक्ष्य पॉपुलेशन डेंसिटी को नियंत्रित करना, ट्रैफिक कंजेशन को मैनेज करना और ये सुनिश्चित करना है कि जरूरी सेवाएं मौजूदा और भविष्य की आबादी का पर्याप्त समर्थन कर पाते। इसके अलावा स्काईक्रेपर सूरज की रोशनी की उपलब्धता, हवा के पैटर्न्स और शहरों के समग्र सौंदर्य को प्रभावित कर सकते हैं। अलग अलग कंट्रीज के FSI वहाँ के लोगों की जरूरतों और विचारों के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। कुछ विकसित देशों में, विशेष रूप से न्यूयॉर्क, टोक्यो या हांगकांग जैसे घनी आबादी वाले शहरों में, स्पेस की कमी को पूरा करने के लिए हायर FSI की परमिशन होती है। इन शहरों में डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम्स हैं, जो ऊंची इमारतों और हायर पॉपुलेशन डेंसिटीज का समर्थन कर सकते हैं। FSI बिल्डिंग के फ्लोर एरिया और प्लॉट एरिया का रेशियो होता है।
एग्जाम्पल के तौर पर अगर 1000 स्क्वायर मीटर के प्लॉट पर FSI 1 हो तो आप पूरे प्लॉट पर एक मंजिला इमारत का निर्माण कर सकते हैं, और अगर आपका फ्लोर स्पेस 500 स्क्वायर मीटर है तो आप 2 मंजिला इमारत का निर्माण कर सकते हैं। इसी तरह से कई शहरों में हाइट रेस्ट्रिक्शंस के लिए बिल्डिंग कोड्स लगाए जाते हैं, पर इंडिया दूसरे देशों की तुलना में ज्यादा स्ट्रिक्ट है। अब अलग अलग देशों के हिसाब से FSI रेंज को देखते हैं। जैसे मुंबई में अलग अलग जगह के विकास के आधार पर FSI आमतौर पर 1 से 5 तक होता है। दिल्ली में FSI 1.2 से 3.75 के बीच होता है और बेंगलुरु में 1.5 से 4 के बीच होता है, जो कि उस क्षेत्र के विकास की क्षमता पर निर्भर करता है। वहीं अगर यूनाइटेड स्टेट्स के न्यूयॉर्क सिटी की बात करें तो मैनहट्टन का FSI 10 to 15 कमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए और 12 to 20 रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स का होता है। हांगकांग का दुनिया में हाईएस्ट FSI लिमिट है जो कि 5 to 15 तक है और कुछ एरियाज में इससे भी ज्यादा होता है। वहीं जापान के टोक्यो की बात करें तो 3 to 10 के रेंज में होता है। इसी से पता चलता है कि इंडिया में स्काईक्रेपर्स क्यों नहीं पाए जाते। हालांकि पिछले कुछ सालों में डेवलपमेंट काफी तेजी से बढ़ा है और काफी हाई राइज स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं। इंडिया काफी एनवायरमेंटल चैलेंजेस को फेस करता है, जैसे हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज। ऐसे में अगर ज्यादा स्काईक्रेपर्स बनते हैं तो ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन और कार्बन एमिशंस होगा, जो इंडिया के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल को पूरा करने में बाधा बनेंगे। तो ये थे वजह इंडिया में ज्यादा स्काईक्रेपर्स ना होने की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।